दिव्य विकास कीर्ति जी इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि फ्री विल क्या चीज़ है। और ये वीडियो मुझे भेजा हमारे एक प्रोफेसर रणवीर सिंह जी हैं, उनके द्वारा कि इसको सुने। तो मैंने सुना ये, और वही प्रॉब्लम कि पता नहीं इसको जानने वाले जो लोग हैं वो फ्री विल का ऐसा गलत अर्थ क्यों लेते हैं। इवन ये तो प्रोफेसर है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने फ्री विल का या स्वेच्छा, फ्री विल को हिंदी में स्वेच्छा बोलते हैं और दोनों जगह एक ही जैसा अर्थ है। तो इनको ये अर्थ मालूम नहीं है, या क्यों क्यों इस तरह की बोलूँगा कि थोड़ा भ्रमात्मक बयानबाजी है ये। वो बता रहे हैं एक प्रयोग के माध्यम से कि प्रयोग में ईसीजी में वो एक आजकल आता है पूरा, उसमें सब इलेक्ट्रोड वगैरह सब लगे रहते हैं, और अगर हमारे ब्रेन में कहीं कोई फंक्शनिंग होती है तो वो उसमें रीड हो जाती है। ईसीजी वगैरह इस तरह के कई सारे फंक्शंस हैं, उसे जाना जा सकता है। तो वो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि मान लिया कि मैं प्यासा बैठा हूँ, है ना, और अभी किसी से बातचीत हो रही है, तो अभी पानी पीने की कोई इच्छा कहीं बीच में नहीं आ रही है। तो अचानक बातचीत चल रही है, तो किसी ने बस पानी ला के रखा है ऐसे ही फॉर्मली, जैसे रखते हैं कि भाई अगर हम कहीं मेहमान हैं तो किसी ने रखा, और उसने रखा और फिर मैंने पानी को देखा और हाथ बढ़ाया और लिया और पानी पीने लगा या पी लिया। और उसके सिर पर वो सब इलेक्ट्रोड और वो सब लगे हुए हैं। तो उसमें वो देख रहे हैं प्रयोग में कि जैसे ही मैंने गिलास को देखा, देखते ही मेरे जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करने लगे, और उसके बाद मेरा हाथ उठा और मेरे हाथ ने गिलास उठाया और मैंने पानी पी लिया। इसको ये ऐसा समझ रहे हैं कि देखो इसमें कोई फ्री विल नहीं है, माने उन्होंने इस प्रयोग से ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया, और उनके शब्दों में तो उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया कि फ्री विल टाइप की चीज कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन इसे थोड़ा समझें कि क्या है। पहले तो मैं आपको फ्री विल की शाब्दिक शाब्दिक जो अर्थ है वो बता दूं। फ्री विल का मतलब होता है, विल का माने आप कोई इच्छा करते हैं या आप कोई चुनाव करते हैं, निर्णय करते हैं, ये सब फ्री विल में आता है। और अगर वो आप बाह्य किसी ऐसे दबाव के बिना करते हैं कि जिसमें आपको बाध्यता नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं भाई मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब इच्छा तो मेरी नहीं है अंदर से लेकिन मुझे बाध्य होके करना है। जैसे कोई मुझे बोले कि भाई तुम अपने बेटे को जो है जान से मार दो, नहीं तुम तुम्हें जान से मार देंगे। तो अब मेरी तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं कि मैं अपने बेटे को जान से मरवाऊं या उसको मैं मारूं या मरने दूं। लेकिन अब चूंकि मुझे अपनी जान बचाने की बात है, तो हो सकता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में मैं ये निर्णय कर लूं, ये इच्छा कर लूं कि ठीक है मैं अपने उस संबंधी को मार देता हूं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये है बाध्यकारी निर्णय, बाध्यकारी इच्छा। मतलब इसमें मुझे बाध्य किया जा रहा है ऐसी किसी सिचुएशन या किसी उससे, कि वो मैं करना तो नहीं चाहता मगर मुझे करना पड़ रहा है। एक बड़ा नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान को मुझे सहन करना पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा बाध्यकारी। मतलब इसमें हम नहीं कह सकते कि ये फ्री विल है। लेकिन एक चीज है कि जो मैं करना ही चाहता हूं और उसका विकल्प मुझे मिला और मैंने तुरंत हामी भर दी। जैसे मैं प्यासा था ही और पानी मेरे सामने आया और फिर मैंने पानी उठाया और पी लिया। इसमें तो कोई बाध्यकारी है नहीं, इसमें तो कोई बाध्यता है नहीं। ये तो एक सहज, इस बायोलॉजिकल बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें पानी की एक लेवल की कमी होती है, तो अंदर धीमे धीमे प्यास लगने की स्थिति बनने लगती है, और अगर हम ऐसी स्थिति में पानी देखते हैं तो हमें उसे पीने की इच्छा होती है और हम पी लेते हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं कि ये किसे फ्री विल कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फ्री विल का मतलब, जैसे उन्होंने स्पिनोजा का नाम भी लिया, कि जो डिटर्मिनिस्टिक एक फिलॉसफी है, माने सब कुछ पूर्व निर्धारित है या सब कुछ एक कार्य कारण कार्य सीरीज से ही चल रहा है। बात भी सही है कि बिना कारण कार्य सीरीज के कुछ होगा नहीं भाई, कारण से ही कार्य निकलेगा और फिर उन कार्यों से अगला, उन कारणों से अगला कार्य निकलेगा, फिर वो कार्य और अगले के लिए कारण बन जाएंगे, उससे निकलेगा, ऐसे एक एक सीक्वेंस जो है निकलता है। और साइंस में ये प्रूव्ड है कि कारण कार्य जो सीरीज है वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, और उसके बिना कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगा तो कोई सिस्टम में ही होगा ना।
कोई नियमों के अंतर्गत होगा, कुछ कारण होंगे तभी होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज कारण से हो रही है, कारण कार्य सीरीज में है, तो वो फ्री विल नहीं है। अब ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि स्वेच्छा का मतलब है कि वो हम हैं। तो जैसे ये बॉडी है, तो साइंस ये तो मानती है ना कि मैं ये बॉडी हूं कुल मिला के, है ना। तो अब ये बॉडी में इच्छा भी पैदा होती है, पाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं पैदा होती रहती। तो अब अगर इस बॉडी में वो इच्छाएं बिना किसी बाध्यता के पैदा हो रही है, बिना किसी ऐसे प्रभावों के पैदा हो रही हैं, बाह्य प्रभाव के, जो मुझे बाध्य करते हो, तो उसे हम फ्री विल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर स्वेच्छा से हो रही हूँ, मेरे अपने सिस्टम के अनुसार हो रही हूँ, उसे तो फ्री विल बोलेंगे ना। लेकिन पता नहीं ये भाषा के इस शब्द के इस अर्थ को क्यों नहीं लेना चाहते, समझ नहीं आता कि क्या ऐसी दुश्मनी है शब्द के इस अर्थ से। ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो, बिना कारण कार्य सीरीज के कोई चीज नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब वही है। तो फिर कुछ भी फ्री विल नहीं है। वह ऐसी बात क्यों उठा रहे? इस दुनिया में क्या कोई चीज किसी प्रोसेस के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये बात ही क्यों उठाना है? मतलब जो चीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कभी भी, इस पूरी श्रृंखला में जो कारण कार्य सीरीज है, इस पूरी श्रृंखला में कॉज एंड इफेक्ट जिसे बोलते हैं, इसके बिना कोई चीज कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती दुनिया में। तो उसकी बात क्यों कर रहे हो? वो तो फ्री विल क्या कुछ भी हो, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब ना कोई कारण है ना कोई कुछ कार्य है, तो ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी दुनिया में, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। लेकिन जब स्वतंत्र इच्छा या स्वेच्छा या फ्री विल शब्द है और उसका ऐसा अर्थ है जो अर्थ वहां दिया हुआ है, उसे क्यों नहीं लेते? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बस स्पिनोजा हो या कोई भी हो, उनकी अपनी एक ये ऐसी जिद है कि उन्हें बस कोई चीज बस गलत सिद्ध करनी है। कोई लोग बोल रहे हैं जैसे कि भाई मैंने ये काम स्वेच्छा से किया, मैंने अपनी मर्जी से किया। बोलते ना लोग कि भाई ये तो मैंने अपनी मर्जी से किया है, इसमें मुझे किसी ने बाध्य नहीं किया। जैसे मुझे शाम को भूख लगी और सामने टेस्टी भोजन था, जो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए टेस्टी है। मुझे भूख लगी और मैंने खाना खाया, और किसी ने मुझे पूछा कि भाई सब आपके हिसाब से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बाध्यता तो नहीं? मैंने बोला नहीं नहीं, सब मेरी इच्छा से चल रहा है, मेरी मर्जी से सब चल रहा है। और मैंने मेरी मर्जी से ही खाना खाया, जो खाना था वही खाया, जितना खाना था उतना ही खाया, है ना। है तो ये भी कॉज एंड इफेक्ट में, क्योंकि भूख लगेगी तब मैं खाऊंगा। और भूख क्यों लगेगी? इस बॉडी में एक सिस्टम हो रहा है कि इसकी निरंतर ऊर्जा डिके होती है, तो इसको भोजन की, पानी की, ये सब जो व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो हो रहा है। मेरे शरीर में उस चीज़ की कमी हो रही है, वो भूख के रूप में मुझे पता चल रही है। फिर स्वाद के लिए और एनर्जी के लिए मैंने खाना चुना, खाने में तो मैंने खाया, है ना। यहाँ भी कारण कार्य सीरीज है, लेकिन ये मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। भाई मेरे जीवन में ये दो कंडीशन है ना, इनको फिर कैसे बोलोगे? अगर फ्री विल उसको रख दोगे जो कारण कारण कार्य सीरीज से बाहर है, तो जो कारण कार्य सीरीज के अंदर दो सिचुएशन है, इसको कैसे डिनोट करोगे? एक सिचुएशन है कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है कोई डिसीजन करने के लिए, एक सिचुएशन है कि मैं अपनी मर्जी से डिसीजन कर रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं कर रहा है मुझे, है ना। कोई कोई बाहरी कंडीशन, आदमी या कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो फोर्स क्या होता है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान आदमी सहन करता है। फायदा तो वो हर स्थिति में चाहता ही है, तो फायदे में तो उसकी मर्जी के हिसाब से हो जाता है। तो इसे स्वेच्छा क्यों नहीं कह रहे हैं? ये इसे फ्री विल क्यों नहीं कह रहे हैं? और हमारे जीवन में फ्री विल कई बार घटती है और कई बार नहीं भी घटती है, दोनों सिचुएशन है। ये उसकी बात क्यों कह रहे हैं जो कभी घट ही नहीं सकती, कभी घटी नहीं थी, कभी घट नहीं सकेगी। मतलब वो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको बीच में लाके क्यों ऐसा ये करते हैं? क्योंकि जिसने शब्दकोश पढ़ा होगा इंग्लिश का या हिंदी का, वो तो फ्री विल को जब भी बोलेगा कि हाँ एग्जिस्ट करती है, तो इसी अर्थ में बोलेगा ना कि भाई मेरी मर्जी से जब होता है तब मैं इसे फ्री विल कहता हूँ, और जब मेरी मर्जी से नहीं होता है, मेरी मर्जी के खिलाफ होता है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी फ्री विल नहीं है इसमें, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। जैसे आप कभी
अदालत में जाएं तो वहां पूछा जाता है ना कि भाई ये आपने क्यों किया, मतलब आपने बाध्य होके किया, अपनी मर्जी से किया, जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने इसका मर्डर क्यों किया, तो वो आदमी बताता है कि उसने अपनी मर्जी से किया, या ऐसी सिचुएशन थी कि उसे बाध्य होना पड़ा, वो नहीं चाहता था उसका मर्डर करना, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई उसे करना पड़ा। जैसे सिचुएशन ऐसी बनी कि उसे लगा कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा, तो अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसने उसका कत्ल कर दिया। चाहता नहीं था वो ऐसा कि मेरे द्वारा किसी का कत्ल हो, तो इसे फ्री विल नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन वो जा रहा था और किसी ने उसको प्रपोज किया कि भाई ये मेरे पास केले हैं, आप खा लीजिए, या चाय का प्रस्ताव दिया। कहीं जा रहे थे, वहां भी दो लोग साथ में चल रहे थे, तो उनके पास चाय थी, उन्होंने अपने लिए चाय निकाली और हमसे भी पूछ लिया सर आप भी लेंगे। मुझे भी चाय की उस समय इच्छा हो रही थी, तो मैंने भी कह दिया हाँ सर दे दीजिए। उन्होंने दे दिया और मैंने पी लिया। इसे स्वेच्छा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग सिचुएशन है ना, आप समझ रहे हैं। तो भाषा में तो इस स्वेच्छा की बात हो रही है, जो एग्जिस्ट करती है उसकी बात हो रही है, जो नहीं करती है उसकी बात नहीं होती। तो कई बार ऐसे प्रोफेसर भी, मतलब मुझे कभी ये मिलेंगे तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, मतलब इससे तो समाज में एक कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन टाइप की चीज जाती है ना। क्योंकि जब आदमी शब्द को उसमें स्वेच्छा का या फ्री विल का अर्थ पड़ेगा तो उसे लगेगा यार ये तो कई बार होता है हमारे जीवन में, रोज कई बार होता है ना। जैसे हम ढूंढ ही रहे हैं कि भाई बहुत समय से, जैसे कोई गरीब लोग हैं जिन्हें कभी कभार शादियों में खाना मिलता है बढ़िया स्वादिष्ट वैरायटी के साथ में, तो इंतजार करते हैं कि भाई किसी की शादी हो, किसी न्योता वगैरह आए, और शादी का मौसम आया और न्योता आ गया तो अच्छा लगता है भाई बढ़िया, और जाते हैं और मस्ती से खाते हैं, और बहुत सारे व्यंजन होते हैं, तो जो इच्छा करती है खाते हैं टेस्ट कर करके, और खा के बड़े मजे से आते हैं। ये भी एक सिचुएशन है ना, है तो ये भी कारणकारी है सीरीज में, है तो ये भी डिटर्मिनिस्टिक ही। ऐसे ही दूसरी भी डिटर्मिनिस्टिक है कि भाई कोई हमें फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए। तो डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आप देखिए, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको कहाँ रख के जो पॉसिबल है उसको आप मिसगाइड कर दे रहे हैं। तो ये मैं आप सभी दर्शकों से भी ये बात जानना चाहूंगा, और आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या कभी लाइव चर्चा में आए तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, आप अगर उस पर कॉल करेंगे तो आपका लाइव चर्चा का जो समय है वो उसमें सेट किया जा सकता है, जो फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, और इस पर चर्चा हो सकती है ऑनलाइन, कई बार होती भी रहती है, लोग आते रहते हैं। तो अब बताइएगा कि ये कुछ फिलोसोफर और कुछ प्रोफेसर दूसरी चीज को जानते हुए भी इस तरह की बातें क्यों करते हैं, यानी काहे के लिए, जब उस तरह की फ्रीडम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने बोला मेरी मर्जी से, तो ये ऐसा तो कह नहीं रहा है कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये ऐसा तो कह नहीं रहा है कि भाई साहब ये इसका कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें कारण कार्य सीरीज, ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ऐसा तो कह नहीं रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरी मर्जी, मतलब मुझ पर कोई दबाव नहीं था, शब्दकोश में भी यही लिखा हुआ है। तो फिर फिलोसॉफी और इस तरह की बातों में ऐसा मिसगाइड करने का की जो कोशिश की जाती है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उस कोई समय के लोग या कोई लोग जबरदस्ती अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए समाज में इस तरह के प्रोपेगंडाज करते हैं, और मतलब इस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, खासतौर से जो लोग कोई वजह से स्टेब्लिश हो गए हैं कि भाई कुछ भी हो, हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग हमारी बात को पानी देंगे, कैसे भी करके मान लेंगे टाइप का। जैसे ईश्वर संबंधी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इलॉजिकल हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, पर चूंकि वो बात सेट है सिद्धांतिक रूप से समाज में सिद्ध ऐसे हो रखे हैं कि भाई लोगों ने मान रखी है, तो वो अगले वाले को भी मनाते जाते हैं, और वो एक सिलसिला चला हुआ है। तो जो अपने आप को रियल फिलोसोफर, रियल प्रोफेसर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें तो ये बात, इस बात का अंतर समाज में स्थापित करना चाहिए, खासतौर से दिव्य विकास कीर्ति सर जैसे जो हैं उस रूप में। तो ये मैंने इस पर अपनी समीक्षा इसलिए देनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि फिलोसॉफी में, दर्शन में कई ऐसी चीजें हैं जो
एवं ही मतलब जबरदस्ती टाल रखी हैं, जबरदस्ती घुसा रखी हैं, और फिर उनके ऊपर सब जो है उनका कोई बेस नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है, ना उस तरह की कोई अनुभूति है, ना अनुभव है। वो चीज ना कभी एग्जिस्ट करती थी, ना करती है, ना कभी करेगी, ऐसा कोई उसका अर्थ लेके और फिर उसकी उसको बोलना कि जी ये तो एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर सामने वाले ने बोला कि सर मेरे जीवन में तो कई काम मैंने मेरी मर्जी से किए हैं, है ना। अब ये जो कह रहा है मेरी मर्जी से किए हैं, और वो कहेगा नहीं नहीं कोई मर्जी वर्जी नहीं होती है। तो अभी जो आपने पानी का गिलास ला के रखा, मैंने देखा और उसको किया, ये मेरी मर्जी से नहीं था, जैसा कि वो प्रयोग की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बोलेंगे नहीं आपकी मर्जी से नहीं है, आपके अंदर जो अ, वो पहले से ही फायर हो गए, और आपको तो बस वो ऐसा हाथ उठा और आपने पी लिया। भाई मेरी मर्जी का भी एक प्रोसेस है ना हमारे अंदर। मैंने देखा पानी को इंद्रियों के माध्यम से, मैंने जिसे आप माइंड बोल रहे हैं या कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, उस उसने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि सामने पानी नाम की चीज आई है, और उसे पता है कि पानी काहे के लिए होता है, प्यास बुझाने के लिए होता है, हाथ धोने के लिए होता है, ऐसे कई काम है, उसे मालूम है। और उसे इस बात की जरूरत है अपनी बॉडी को, वो जान रहा है तो उसमें कब प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, ये बात उसे पता चल रही है। और फिर वो इस बात का डिसीजन भी ले रहा है कि भाई पी लूं या ना पीऊं, अभी कोई दूसरा काम है, पहले वो काम कर लूं बाद में पीऊंगा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आपके अंदर तो इसके फायरिंग चल रही है, इसकी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस इसकी यही तो चल रही है कि जरूरत है अंदर, लेकिन निर्णय कौन कर रहा है। भाई अंदर पानी की कमी हो रही है तो ये प्रोसेस चल रहा है, पानी सामने आ गया, ये सूचना आंखों के माध्यम से अंदर पहुंच गई, और वहां पे उसकी क्रेविंग जाग गई, है ना, कि भाई पी लूं। हाँ पानी की तो कमी है, पानी सामने आ गई तो पानी की तो कमी है, तो 2 घूंट 4 घूंट आधा गिलास जो भी मुझे लगे तो मैं पी लूं। तो ये इसका डिसीजन जो जैसे आप माइंड कह रहे हो वो नहीं कर रहा है क्या, ये कहने का प्रयास करें, नहीं वो नहीं कर रहा है। ये तो आपके अंदर जो न्यूरॉन्स जो फायर हो रहे हैं, तो वो भी तो तभी फायर हो रहे हैं ना, जैसे ग्लास सामने आया तो ये सूचना अंदर गई, तो उनको ये सूचना कहां से मिली, अपने आप से तो न्यूरॉन्स को मालूम नहीं चल गया, ये सूचना गई ना अंदर से, यहां से अंदर गई है। तो तभी ना वहां से इच्छा पैदा हुई कि ठीक है वो उठाओ और पी जाओ, तो माने मैं उठाऊं और पी जाऊं। तो जैसे मैं कह रहा हूं उसे आप न्यूरॉन्स का प्रोसेस हो रहा है, ये सब हो रहा है, इससे मुझे अलग करके क्यों देख रहे हैं कि नहीं मैं तो कोई अलग से हूं। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, आने हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अब शरीर में तो ये न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, तो है ना, वहां तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन साइंस में खास तौर से तो उसमें तो ब्रेन और कॉन्शियसनेस को अलग से ऐसे नहीं समझा जाता कि भाई कॉन्शियसनेस कोई अलग चीज है, ब्रेन कोई अलग चीज है, बल्कि वहाँ ऐसा समझा जाता है कि कॉन्शियस ब्रेन की ही एक एक्टिविटी है कोई। अब वो उतनी क्लियर नहीं है कि न्यूरॉन्स का ही कुछ एक नेटवर्क कॉन्शियसनेस पैदा करता है या कुछ और करता है। तो सीधी सी बात है कि कोई कुछ भी हम एक्शन करेंगे तो उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे अंदर न्यूरॉन्स के स्तर पर या और कोई दूसरे स्तर पर होगी। तो अब न्यूरॉन्स के स्तर पर कोई एक्टिविटी हो रही है, उसका मतलब ये लगाना कि ये तो कोई फ्री विल नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ भाई। इस बात का कोई भी मतलब होता है, खासतौर से विज्ञान में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और प्रोफेसर सर को भी ये बात समझ में आई होगी कि आ जाएगी कि फ्री विल, अगर जब कोई भी चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, हमारी अनुकूलता में होती हैं, तो उसे फ्री विल कहेंगे। और अगर हमारी प्रतिकूलता में होती हैं, माने हमें बाध्य होकर कुछ निर्णय करना पड़ता है या कोई चुनाव करना पड़ता है या कोई विश इच्छा करनी पड़ती है, तो उसे हम बोलेंगे कि वहाँ फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमारे जीवन में दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, माने मेरी मर्जी से भी चीज़ें होती हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ भी होती हैं। मेरी मर्जी से होती हैं तो उसका मतलब है कि वो फ्री विल है, और जब मेरी मर्जी के खिलाफ होती है उसका मतलब है कि वो फ्री विल नहीं है। इतनी सी बात है। तो आई होप मेरा स्टैंड आपको समझ में आया होगा,
और ये स्टैंड मैं शब्दकोश से ले रहा हूँ। पता नहीं ये प्रोफेसर लोग और ये फिलोसोफर लोग शब्दकोश से इस अर्थ को हटा के अपना मनमाना अर्थ लगा के कोई ऐसा बोल के कि नहीं फिलोसॉफी में तो इसका ऐसा अर्थ है वगैरह। तो फिलोसॉफी में इसका ऐसा अर्थ क्यों है? क्योंकि पीछे के जो फिलोसोफर है वो ऐसा अर्थ लेते रहे हैं इसका। अब उन्होंने कहाँ से लिया है पता नहीं। ये शब्द तो शब्दकोश से ही उठाया होगा और शब्दकोश में तो ऐसा अर्थ है नहीं है, तो उन्होंने इसका अर्थ अपनी मनमानी से बदल के, और ये एक अननेसेसरी टाइप की प्रॉब्लम समाज में या आदमी के अंदर सोच समझने में ऐसी क्यों क्रिएट की है। ये ऐसे ही है जैसे मैं ऐसा कहने लग जाऊं भाई एक टुक टुक है, अब पता नहीं क्या है, ऐसे ही मैंने बोल दिया एक टुक टुक है और वो हमारी मर्जी से नहीं चलता है। अब उस पर मैं पूरी कहानी बना दूं एक, वो हमारी मर्जी से नहीं चलता है, वो कभी उड़ जाता है जब हम चाहते हैं कि ना उड़े, जब हम चाहते हैं कि उड़ जाए तो नहीं उड़ता है ना। ऐसे एक घंटे भर की कहानी बना दूं, लेकिन पता चला उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही काल्पनिक है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जितनी कहानी बनाऊं वो एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। ऐसा ही कुछ फ्री विल के बारे में हो रखा है कि इन्होंने फ्री विल को उसका जो भाषा में शब्दकोश में अर्थ दिया है उसे हटा के अपना एक मनमाना अर्थ उस पर लगा के और फिर उसको जो है उस पर चक 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 करते चले आ रहे हैं और उसको खुद ही डिनाई करते चले आ रहे हैं, नहीं ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सामने वाला जब आके बोलता है कि भाई मेरी मर्जी से होते, तो बोलते नहीं नहीं तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। मतलब वहां ये उस अर्थ को ही ना कर रहे हैं जो मेरी मर्जी वाला है, जबकि हम अपने अनुभव से जानते हैं। और प्रयोग को भी अगर आप ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो प्रयोग में भी यही बात निकल के आती है कि भाई पानी की कमी थी अंदर हमारे, और जैसे ही पानी हमारे सामने आया माने हमें पता चला तो वहां पे जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर हो रहे हैं। माने इस प्रोसेस के द्वारा हम इच्छा कर रहे हैं कि हम ग्लास उठाएं और पी जाएं, हम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां हम हमारे अलावा कोई और है वो कोई कर रहा है, नहीं, वहां जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसमें हम ही हैं देखने वाले, अनुभव करने वाले, निर्णय करने वाले। अंदर पानी की कमी हो रही है उसमें भी हम ही कर रहे हैं, उसे भी हम ही जान रहे हैं, और पानी पीना है ये भी निर्णय हम ही कर रहे हैं। तो वहाँ जो एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक जो ऐसी अथॉरिटी है जो इस सारी प्रोसेस के बीच में है, जो गिलास आया ये भी जान रही है, अंदर प्यास है ये भी जान रही है, उस समय पीना है कि नहीं पीना है ये भी डिसाइड कर रही है। ये एक अथॉरिटी है और वो कुछ भी डिसाइड करे, उस हर डिसीजन के लिए न्यूरॉन्स तो फायर करेंगे, नहीं तो वो प्रोसेस कैसे होगा? भाई मैं कोई डिसीजन करूंगा तो ये डिसीजन अंदर मेरे ब्रेन में कोई एक प्रोसेस को तो जन्म देगा ना, उसी प्रोसेस के बाद में तो वो डिसीजन होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैंने पीने का डिसीजन किया तो न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, मैंने पीने का डिसीजन नहीं किया तो न्यूरॉन्स फायर नहीं कर रहे। नहीं, मैं कोई भी डिसीजन करूंगा उसके लिए न्यूरॉन्स का प्रोसेस होना जरूरी है। प्रोसेस तो करेगा ना, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई भी डिसीजन मेकिंग करे तो उसमें प्रोसेसर तो कंज्यूम होगा ना, प्रोसेसर में कोई प्रोसेस तो चलेगी ना, चाहे वो हाँ करे और चाहे ना करे, कोई भी डिसीजन में पहुंचे, चाहे जो भी विकल्प आया उसको एग्जीक्यूट करे या नहीं करे, तो उसकी वो कंडीशंस को चेक करेगा। अच्छा इन, क्योंकि वहाँ लिखी हुई है कि इन कंडीशंस में आपको ये एग्जीक्यूट करना है और अगर यही कंडीशन ना बने तो नहीं करना है। तो उसने कंडीशंस को देखा और फिर करना है कि नहीं करना है ऐसा डिसीजन लिया और फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। इस सब के लिए एक प्रोसेस तो अंदर लगता है ना। तो वैसे ही न्यूरॉन्स का प्रोसेस हमारे अंदर लगता है ना, इतना सब कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, दोनों प्रोसेस के लिए। तो केवल इतनी सी बात से कि न्यूरॉन्स वहां फायर हो गए हमारा गिलास उठाने के पहले, माने ये निर्णय करने के पहले कि गिलास उठाना है कि नहीं, इसको ये कह रहे हैं कि ये सिद्ध हो गया कि फ्री विल नहीं है। भाई अंदर तो पहले निर्णय की प्रोसेस चलेगी ना, और उसमें भी न्यूरॉन्स का अपना एक हिस्सा होगा कि नहीं। ब्रेन में न्यूरॉन्स और भी जो निर्णय करने में जो भी हमारे अंदर पार्ट, जो भी अंग हैं वो पार्ट लेते होंगे, जिसमें से न्यूरॉन से एक हैं और भी कोई हैं, तो वो वाला प्रोसेस तो चलेगा ना भाई। तो जो इलेक्ट्रोड वगैरह लगा रखे हैं उनसे पता चलेगा ना कि हाँ अच्छा न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, या और कोई दूसरी चीज एक्टिव हो रही है, जितनी भी अभी हम पकड़ पाते हैं साइंटिफिकली। तो उसमें ये निर्णय कैसे हो गया कि देखो ये तो मर्जी से नहीं हो रहा है,
ये तो अंदर न्यूरॉन्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई गिलास से पानी उठाना, न्यूरॉन्स ने, मतलब हमसे भी अलग कोई एक और कोई मैं टाइप का है जो डिसाइड कर रहा है कि पानी पीना है। फिर मैं क्या कर रहा हूं अंदर, जैसे आप मैं कह रहे हो, वो क्या कर रहा है अंदर? मतलब न्यूरॉन्स ने आंखों से देखना है, न्यूरॉन्स ने कानों से सुनना है, न्यूरॉन्स ने नाक से सूंघना है, न्यूरॉन्स ने मुंह से बोलना है, न्यूरॉन्स ने जीभ से टेस्ट लेना है, इससे करना है, माने सारी ज्ञानेंद्रियां और सारी कर्मेंद्रियां सब न्यूरॉन्स ने करनी है। तो ये जैसे आप मैं कह रहे हो, फिर ये क्या कर रहा है अंदर, ये कौन है? जैसे आप कह रहे हो कि मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये मेरी मर्जी से हो रहा है, ये मेरी बिना मर्जी को, ये जो बता रहा है, तो फिर इसे भी आप न्यूरॉन्स ही बोलते हो ना। फिर बोलो कि मैं न्यूरॉन्स हूँ, और मैं न्यूरॉन्स हूँ, तो न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, मतलब न्यूरॉन्स डिसीजन कर रहे हैं कि पीना है कि नहीं पीना है, मतलब मैं डिसीजन कर रहा हूं कि पीना है कि नहीं पीना है, माने फिर मैं और न्यूरॉन्स एक ही बात हो गई। लेकिन ये न्यूरॉन्स को और ये जो मैं है इसे अलग अलग भी कर रहे हैं, और डिसीजन न्यूरॉन से करवा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं कौन के खामूखा। मतलब इन फिलोसोफर्स का देखो कि ये बेसलेस होके सोचते रहते हैं, कोई बेस नहीं है उस बात का। अभी ये स्पिनोजा हो या और भी जितने भी अभी भी जो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्या हिसाब से सोचते हैं भाई? आप जब ऐसा मान रहे हो कि ये मैं कुछ अंदर अलग से है और ये न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है ये कुछ अलग से है, तो फिर ये गलती होगी आपकी। या तो न्यूरॉन्स के फंक्शन कोई मैं मान लो ना भाई, कि ये जो न्यूरॉन्स में और ये पूरा जो अंदर का सिस्टम है, ये एक मैं तौर पे अथॉरिटी को एक एग्जिस्ट रख रहा है, और उसमें निर्णय हो रहे हैं, और उसमें ये सारी प्रक्रियाएं भी हो रही हैं, उसमें माइक्रो, उसमें न्यूरॉन्स का प्रोसेस हो रहा है, और भी जो प्रोसेस है वो भी हो रहा होगा उसमें, और भी जो कोई सिग्नल्स जनरेट हो रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, और भी जितने तरह के, वो माने एक जो पूरा प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस होगा ही। अब वो प्रोसेस हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कि ना ना देखो, वहां तो पहले ही डिसीजन हो गया है, हाथ तो बाद में आ रहा है, हाथ तो बाद में ही आएगा डिसीजन के, पहले हाथ आके क्या करेगा? पहले अंदर डिसीजन होगा, फिर ये होगा कि चलो, मतलब अगर डिसीजन कर लिया कि पीना है, तो हाथ उठेगा और गिलास उठाएगा और पिएगा। या अगर ये डिसीजन हो गया कि नहीं नहीं, पहले ये चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान की चीज है, पानी थोड़ी देर बाद में पी लेंगे, न्यूरॉन्स तो तब भी फायर करेंगे, अंदर तो प्रोसेस तब भी चलेगा, क्योंकि नहीं पीना है ये भी तो आप ही को डिसाइड करना है, पीना है ये भी तो आप ही को डिसाइड करना है, अंदर प्यास लगी है ये भी तो आप ही जान रहे हो, गिलास आ चुका है ये भी तो आप ही जान रहे हो। तो इन लोगों का लोचा आप समझ रहे हो कि ये सब घुसट पुसट कर रहे हैं। मतलब इनसे चर्चा हो तो मैं इनसे इस बारे में लंबी चर्चा करूं, और लंबी होगी ही, क्योंकि भाई प्रोफेसर लोग हैं तो इतनी आसानी से अपनी बात को छोड़ेंगे भी नहीं। तो इनसे होगी कि भाई चक्कर क्या है, आप क्या ब्रेन को और मैं को अलग अलग मान रहे हो? नहीं नहीं, ये बोलेंगे कि नहीं, मैं ब्रेन का ही कोई फंक्शन है। जब ब्रेन का ही फंक्शन है तो सीधी सी बात होगी ना कि फिर ये डिसीजन कर रहा है, ये आपको अनुभव में नहीं आ रहा है? कितनी बार हम करते हैं भाई, एक बार थोड़ी होता है, कितनी बार हम खूब प्यासे होते हैं, खूब, लेकिन उस समय कोई और दूसरा दूसरा जरूरी काम होता है, तो हम अ, पानी पीना छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया कि आप अभी प्यासे हैं और ट्रेन से बाहर उतरे, और जहाँ पे पानी की टंकी लगी रहती है वहाँ पानी पीने आप जा रहे हो, और अचानक ट्रेन ने जो है सीटी बजाई और वो जाने के लिए हो गई। अब क्या करोगे आप? अब क्या, अब न्यूरॉन्स पानी पीने के लिए फायर होंगे, या ट्रेन में जल्दी बैठो, ट्रेन ना छूट जाए इस बात के लिए फायर होंगे? आप बोलोगे कि ट्रेन ना छूट जाए इस बात के लिए होंगे। ये न्यूरॉन्स को पता कैसे चला कि भाई साहब इधर तो ट्रेन छूट रही है? भाई उसको पता चला क्योंकि आंखों से पता चल रहा है, देख के कि ट्रेन जा रही है, उसकी सीटी बजी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, प्यास लगी ये भी उसी को पता है। फिर आप कौन हो? फिर आप बोलो ना कि आप फिर न्यूरॉन्स हो, आप ही को पता चल रहा है, आप ही डिसाइड कर रहे हैं, माने फिर आप इज इक्वल टू न्यूरॉन्स, एक ही बात है, माने पूरे न्यूरॉन्स का एक सिस्टम वो आप ही हो, ये बात। आई होप कि ये पूरा माजरा आप समझे होंगे जी।